तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में वेद के ज्ञान के स्रोत और वेद अनुरूप सभी कार्यों में निपुण एक धनी ब्राह्मण रहते थे। नाम था आत्मदेव। ओम सूर्याय नमः। वो स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी थे, महाज्ञानी थे और धर्मनिष्ठ थे। धनी होने के बाद भी बहुत सरल साधारण जीवन जीते थे। आत्मदेव की पत्नी धुंधली कुलीन भी थी और सुंदर भी, किंतु घर परिवार के दायित्वों की चिंता ही नहीं थी उन्हें। सुख ऐश्वर्य में ही रुचि थी और भोजन, उसके प्रति तो उन्हें बहुत आसक्ति थी। जहाँ एक ओर धुंधली घर का कोई भी कार्य नहीं करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर उसके विपरीत आत्मदेव को प्रत्येक कार्य में आनंद आता था। ओह, ये भोर में कैसा अपशगुन हो गया। ये किसका मुख देख लिया मैंने। आज का दिन फिर अशुभ हो गया। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि सुबह सुबह अपना मुखड़ा मत दिखाया करो। मैं तो पौधों को खाद दे रहा था। कोई लाभ नहीं है खाद देने का। ना तो तुम्हारे पौधों में फूल आते हैं, ना तुम्हारी गौ को बछड़ा होता है, और ना ही तुम्हें कोई संतान होती है। तुम्हारे तो मुख पर ही दुर्भाग्य लिखा हुआ है आत्मदेव। फिर वही राग कौन आलाप रहा है? तुम धनी होकर भी निर्धन हो आत्मदेव। ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं है। मैं तुम्हारे स्थान पर होता ना तो किसी नदी में जाकर डूब जाता, या किसी पर्वत से कूदकर अपने प्राण त्याग देता। किंतु भोर में अपना अशुभ अपशकुनी मुख किसी को ना दिखाता। मुख तो हमें तुम्हारा नहीं देखना चाहिए, जो ईर्ष्या की अग्नि में झुलसकर काला हो गया है। यदि तुमसे हमारा सुख नहीं देखा जाता ना, तो अपने घर से निकलना ही बंद कर दो, अन्यथा अपनी दृष्टि ही खो दोगे। शांत हो जाओ भाग्यवान। हमारे ही भाग्य अच्छे नहीं है, फिर किसी और को कुछ कहने से क्या होगा। अपने आप को दोष देकर मुझे और क्रोध मत दिलाइए, मुझे और भी काम है। पड़ोसी के शब्दों का प्रभाव धुंधली पर तो नहीं हुआ, किंतु उन कटु शब्दों के बाण आत्मदेव के हृदय को बींध गए। पुष्पदंत जी! सुन तो रहा हूँ गणेश जी, आप मार क्यों रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए। पड़ोसी के शब्दों से आत्मदेव इतने आहत हुए थे कि किसी कार्य में उनका ध्यान ही नहीं लगा। बस वही शब्द उनके कानों में गूंजते रहे, उन्हें कष्ट देते रहे। ना तुम्हारी गौ को बछड़ा होता है, और ना ही तुम्हें कोई संतान होती है। तुम्हारे तो मुख पर ही दुर्भाग्य लिखा हुआ है आत्मदेव। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि सुबह सुबह अपना मुखड़ा मत दिखाया करो। तुम धनी होकर भी निर्धन हो आत्मदेव। मैं तुम्हारे स्थान पर होता ना तो किसी नदी में जाकर डूब जाता। बस हो गया भोजन। तुम धनी होकर भी निर्धन हो, तुम्हारे स्थान पर होता ना ऐसे जीवन तो किसी नदी में जाकर डूब जाता, या किसी पर्वत से कूदकर अपने प्राण त्याग देता। किंतु भोर में अपना अशुभ होकर भी अपशकुनी मुख देव किसी को ना दिखाता, कोई लाभ नहीं है। रुकिए ब्राह्मण देवता, रुकिए ब्राह्मण देवता, रुकिए ब्राह्मण देवता। ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप जैसे सुविचारी के मन में ऐसा कुविचार आना भी अधर्म है, पाप है।
दुख चाहे कुछ भी हो, किंतु आपके तन, मन और आत्मा इतने पवित्र है कि वो इस परिणाम के योग्य नहीं है। फिर मैं किस योग्य हूँ ऋषिवर? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सदा सबका भला किया, किसी का बुरा नहीं किया, नियमित रूप से प्रभु की पूजा की, फिर भी क्या मैं एक छोटे सुख के योग्य नहीं हूँ? संतान का सुख ही सब कुछ होता है, ये आपसे किसने कहा? आप अवश्य कोई बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, जो मेरे बिना कहे ही मेरे मन की व्यथा जान गए। तो आप ये भी जानते होंगे कि मुझे संतान का सुख मिलेगा या नहीं। अवश्य, भविष्य के संकेत पढ़ने दीजिए मुझे। बड़े दुख की बात है, केवल इस जन्म में ही नहीं, आपको 7 जन्मों में संतान सुख नहीं है। ब्राह्मण देव, मानव जीवन से बड़ा सुख और कोई नहीं है। यह तो ईश्वर की असीम कृपा का फल है। इस जीवन का अपमान स्वयं ईश्वर का अपमान है। इसलिए प्रभु भक्ति कर अपने मानव जीवन को सार्थक कीजिए। आप उदास अशांत चित्त से अपना मन प्रभु भक्ति में कैसे लगाऊं? संतान के अभाव में मैं शांति नहीं पा सकूंगा ऋषिवर, नहीं पा सकूंगा। शांति? शांति संतान नहीं, भक्ति और श्रद्धा देती है। लेकिन ऋषिवर, संतान बिना जीवन में प्रसन्नता कहाँ? प्रसन्नता संतान नहीं, संतुष्टि से आती है। तो संतोष कैसे करूं, ये जानकर कि मेरे अंत के बाद मेरी स्मृति रखने वाला कोई नहीं, मेरा तो नाम ही मिट जाएगा। नाम? नाम संतान से नहीं, कर्मों से जीवित रहता है। किंतु वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान तो चाहिए ना? हाँ, किंतु संतान अधर्मी हो तो धार्मिक व्यक्ति का वंश समाप्त हो जाता है। किंतु संतान भक्त प्रहलाद के समान धार्मिक हो तो अधर्मी का भी वंश सुधर जाता है। इसलिए वंश भी संतान से नहीं, अच्छे विचारों से ही आगे बढ़ता है। किंतु ऋषिवर, मान्यता तो यही है ना कि संतान बिना श्राद्ध नहीं, पिंडदान नहीं, मुक्ति नहीं। नहीं वत्स, ये सत्य नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो संतान के बिना भी खुल सकता है, क्योंकि आपको भी ज्ञात होगा कि भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आपकी नियति, आपका भाग्य प्रभु भक्ति है, उसी में आप खो जाइए। शेष प्रभु की इच्छा, वही कृपा करेंगे, मुक्ति देंगे। मेरी पीड़ा से तो मुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब संतान की प्राप्ति होगी, और यदि ये मेरे भाग्य में नहीं तो मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। लगता है आज शीघ्र ही निकल गए स्वामी। चलो अच्छा है, उनके लौटने तक मुझे विश्राम करने का थोड़ा और अवसर मिल जाएगा। रुकिए ब्राह्मण देवता, एक ब्राह्मण तो सबको धर्म का मार्ग दिखाता है, आप ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा होते नहीं देख सकता। आपकी हट ने मुझे विवश कर दिया कि मैं विधि के विपरीत जाकर ये फल आपको दे रहा हूं। आप इसे अपनी पत्नी को खिला दें, संतान प्राप्ति अवश्य होगी। किंतु इस फल के फलित होने के लिए आपकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन जीना होगा। सत्य, शौच, दान, दया का पालन करना होगा।
एक समय पर एक ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। धरती पर सोना होगा। ऐसा करने पर ही बालक का स्वभाव शुद्ध होगा, सात्विक होगा और वो माता पिता को सुख प्रदान करेगा। चेतावनी देना मेरा कर्तव्य है। विधि के, नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। अब ये चुनाव आपको करना है कि आप ये आम फल आपकी पत्नी को खिलाना चाहते हैं या नहीं। तो क्या इतनी कड़ी चेतावनी के बाद भी आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया? विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। ये क्या देखा मैंने? ये कैसे संभव है? नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। अरे स्वामी, आप कहाँ चले गए थे इतने शीघ्र? तो नहीं दिया ना वो फल आत्मदेव ने अपनी पत्नी को? हाँ, किंतु फिर उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया। फिर कुछ और ही हो गया। देखिए स्वामी, कौन आया है? ओहो, खुश रहो, बैठो बैठो बैठो। ये ले छुटकी, हलवा खा। स्वामी, ये पुनः माँ बनने वाली है। ये ससुराल से मायके जा रही थी। मैंने कहा 1-2 दिन यहीं रुक जा। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। 1-2 दिन रहेगी वो हमारे साथ। हाँ हाँ, बहुत आनंद आएगा मुझे भी और इस अतिथि को भी। दीदी के हाथ का ये विशेष भोजन हलवा खाकर। जीजाजी, मेरा अर्थ है कि मैं और मेरी होने वाली संतान को बहुत ध्यान रखना होता है इसका, पर इसमें भी बड़ा आनंद है। माता पिता बनने से अधिक बड़ा कोई और सुख कहाँ है? तो ये सुख तो मुझे भी मिल सकता है। अरे दीदी, आपने हलवा में घी और गुड़ अच्छी मात्रा में तो डाला है ना? या सदा के समान फिर बचत कर ली? अरे, ऐसे आनंद के अवसर पर मैं बचत के बारे में थोड़ी ही सोच सकती हूँ। वैसे भी ये आनंद सबको थोड़ी ही मिलता है। इसी चक्कर में तो आज नोकझोंक हो गई पड़ोसी से। तब तो आपने भी उसे खूब सुनाया होगा। आप कहाँ रुकी होंगी? हाँ हाँ, तो मैं चुप रहने वालों में से थोड़ी ही हूँ। अब वो कभी ऐसी बातें नहीं कर पाएगा। अब कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे हमारी समस्या का समाधान मिल गया। ये देखो, अब हमें भी शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति? वो कैसे? एक महान ऋषि ने मुझे ये फल देकर बोला कि अपनी पत्नी को ये फल खिला दो, वो शीघ्र ही गर्भवती हो जाएगी। किंतु तुम्हें 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। सत्य, शुद्धता, दया और दान के नियमों का पालन करना है। एक समय पर एक ही अन्न खाना होगा और धरती पर चटाई बिछाकर सोना होगा। चिंता की बात नहीं है प्रिय, ये सत्य है। हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। ये लो, इसे खा लो। मैं प्रभु के मंदिर जाकर भक्ति का फल देने के लिए उनका आभार प्रकट कराता हूँ। क्या हुआ दीदी? सात्विक जीवन का अर्थ समझती हो तुम? ना चटपटा भोजन होगा, ना कोमल शैया। मैं जीऊंगी कैसे? नया जीवन संसार में लाना है, संतान सुख पाना है, तो अपने ऊपर तो इतना संयम रखना पड़ेगा ना दीदी। इतना त्याग तो करना पड़ेगा। एक नहीं, अनेक त्याग। हाँ दीदी, करना पड़ता है। ऐसे कष्टों को मुस्कुराकर सहना पड़ता है। कष्ट? पीड़ा, अपार पीड़ा सहनी होती है। पीड़ा? सारे सुख भूलने पड़ते हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना सरल नहीं है दीदी। पर तुमने तो कहा था कि
माता पिता बनना बहुत आनंददायक होता है। आनंद वानंद कुछ नहीं होता है दीदी, ये तो बस मन को प्रसन्न रखने वाली बात है, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है। किसी को जन्म देना कष्टों की खान है। संतान की प्राप्ति के लिए मैं इतने कष्ट सहूंगी कैसे? इस झंझट से बचने का कोई उपाय ढूंढना होगा। व्यक्ति का सौभाग्य और दुर्भाग्य स्वयं उसके निर्णय पर निर्भर करता है। और दीदी, प्रसव काल के समय जच्चा और बच्चा दोनों के ऊपर मृत्यु मंडराती है। नहीं नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी ननंद आकर हमारे घर पर टूट पड़ेंगी और पतिदेव, वो तो दुख में आकर सब कुछ बांट देंगे। मेरा पूरा घर बार सब टूट जाएगा। नहीं छुटकी, मुझे नहीं चाहिए संतान सुख, मुझसे नहीं होगा ये सब। हाँ दीदी, वो तो है, किंतु जीजा जी से क्या कहोगी? वो तो संतान सुख की कामना कर बैठे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या? आप चिंता मत करो दीदी, मैं हूँ ना, मैं कुछ सोचती हूँ। कहीं शुकदेव के समान शिशु गर्भ में ही वर्षों तक ना रह जाए। हाँ दीदी, उपाय मिल गया। देखो दीदी, तुम्हारे पास धन वैभव है, मेरे पास संतान सुख। यदि तुम मुझे कुछ धन देने का वचन दो तो मैं अपनी होने वाली संतान तुम्हें दे दूंगी। सोच लो दीदी, ना तुम्हें संतान को गर्भ में रखने का कष्ट होगा और ना ही प्रसव पीड़ा। बस तुम मेरे साथ मायके चलो, जब ये संतान होगी तो हम कह देंगे कि ये संतान तुम्हारी है और मुझे मृत संतान हुई। हाँ, और 6-7 महीने शिशु का लालन पालन भी मैं करवा दूंगी। योजना तो अच्छी है, किंतु हमारे पतियों को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। और ये फल, इसका क्या करूं? दीदी, ये आम अपनी गौ माता को खिला दो। हाँ हाँ, गौ माता को खिला देती हूँ। गौ माता, यदि मेरे पतिदेव की बात सत्य थी तो आप तैयार हो जाइए प्रसव पीड़ा के लिए। आत्मदेव की प्रतीक्षा समाप्त हुई जब उन्हें समाचार मिला धुंधली ने संतान को जन्म दिया है और अब वो घर लौट रही हैं। महाराज, आपकी पत्नी और पुत्र आ रहे हैं। इस समाचार से आत्मदेव तो फूले नहीं समा रहे थे, आनंद के सागर में डूब गए थे। शुभ समाचार है, पुत्र हुआ है। लीजिए, बधाई हो। लखन भाई, अरे मिठाई लीजिए, मिष्ठान ग्रहण कीजिए। पुत्र हुआ है, पुत्र। आप तो खाइए, मेरे हाथ से खाइए। स्वामी, लीजिए, मिलिए अपने पुत्र से। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। किंतु स्वामी, इस शुभ समाचार के साथ एक दुखद समाचार भी है। वो क्या?
जीवित नहीं था छुटकी का शिशु। ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। ये हमारा पुत्र रो क्यों रहा है? नहीं, मुझे दीजिए। इतना रोना तो उचित नहीं है, कैसे इसको शांत कराएं? भूख लगी होगी। स्वामी, एक बुरा समाचार और भी है। क्या? और बुरा क्या हुआ है? मैं माँ तो बन गई, किंतु मैं अपने बच्चे को दुग्धपान नहीं करा सकती। पर भले ही इसका बच्चा ना रहा हो, ये हमारे बच्चे को दुग्धपान करा सकती है और कुछ समय तक इसके लालन पालन में मेरी सहायता भी कर देगी। अब जब वो हमारी इतनी सहायता कर रही है तो हम भी उसकी थोड़ी सहायता कर देते हैं। इसके पति का व्यापार। समझ गया। छुटकी जो मांगेगी मैं उसको दूंगा। धन की कोई कमी नहीं है यहाँ। गौ माता? स्वामी, वो गौ माता सुरक्षित तो है ना? हाँ, लेकिन आपको उनका ध्यान कैसे आ गया? अर्थात गर्भवती नहीं हुई तो ये सब व्यर्थ ही था। कुछ नहीं हुआ उस फल से, तो उसे मैं ही खा लेती। ना छोटी को धन देना पड़ता, ना इस बालक को पालना पड़ता। बालक के प्रति दायित्व निभाना धुंधली को अच्छा तो नहीं लगता था, किंतु जब किसी को अपना लो तो उससे लगाव तो हो ही जाता है। मेरा पुत्र, आज मंदिर के पुजारी से इसके नामकरण की बात हुई तो उन्होंने कहा है कि उचित समय पर रख देंगे। मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम होगा ब्रह्मदेव। नहीं, आप इसका नाम नहीं रखेंगे। नहीं दीदी, इसका पालन पोषण मैं कर रही हूँ तो मैं ही रख दूंगी इसका नाम। अरे, मेरा पुत्र है, इस पर मेरा अधिकार है। मैं रखूंगी इसका नाम। मेरे लाडले पुत्र का नाम मेरे नाम पर होगा। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम होगा धुंधकारी। ये गौ माता को क्या हुआ? गौ माता जन्म देने वाली है। मैं गर्म जल की व्यवस्था करती हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो पुत्र। तुम्हारे आने से हमारे भाग्य खुले। तुम आए और अब गौ माता भी बछड़े को जन्म देने वाली है। बछड़ा नहीं जीजाजी, गौ माता ने मानव शिशु को जन्म दिया है। मानव शिशु को जन्म दिया है। अद्भुत, आश्चर्य, मनुष्य का शरीर और गौ माता के कान। ये कैसे संभव है? ये प्रभु की कैसी लीला है? कहीं स्वामी पर हमारा रहस्य खुल ना जाए। रहस्यमयी चमत्कारी है प्रभु की लीला। ये तो प्रभु की विशेष कृपा है धुंधली हम पर। प्रभु ने हमें एक और आशीर्वाद दिया है। अब हमारे एक नहीं, दो पुत्र हैं धुंधली। ऋषिवर ने जो फल दिया है उसके वरदान के समान सुफल मिला है। धुंधकारी के साथ इसे भी पालेंगे हम। इस दिव्य बालक के कर्ण गौ के समान हैं, तो इसका नाम होगा गोकर्ण। उसी दिन से
आत्मदेव ने गोकर्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। फिर धुंधली, क्या उन्होंने भी गोकर्ण को पुत्र रूप में स्वीकार किया? और क्या छुटकी अपने पुत्र को उनके पास छोड़ सकी? नहीं। तो फिर धुंधली के कहने पर छुटकी धुंधकारी के लालन पालन के लिए वहीं रुक गई और ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए। फिर गणेश जी? फिर धीरे धीरे धुंधली के मन में भी धुंधकारी के लिए ममता जागने लगी और जैसे जैसे वो दोनों शिशु बढ़ने लगे, ये ममता भी बढ़ने लगी और फिर कुछ और घटित होने वाला था। ओहो, पढ़ाकू जी फिर पढ़ रहे हैं। देखता हूँ कब तक पढ़ पाते हैं ये। देखा? अच्छा, तो पढ़ाकू जी फिर से पढ़ने लग गए। पुत्र देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट हलवा। लो पुत्र, खीर खाओ, मैंने बनाई है। हाँ माँ, बहुत स्वादिष्ट है। पुत्र, कितनी बार कहा है तुमसे मैंने, ये तुम्हारी मौसी है, माँ मैं हूँ। चलो हटो छुटकी। पुत्र, ये खीर छोड़ो, हलवा खाओ, तुम्हें बहुत प्रिय है ना। माँ आपने मेरे लिए हलवा बनाया है, आप ही मेरी सच्ची माँ हो। पुत्र, हलवा खाने के बाद खीर खाओगे ना? नहीं, मेरा पुत्र कोई खीर वीर नहीं खाएगा। अगर तुम्हें देनी ही है तो जाओ उस गोकर्ण वाले बालक को दो। लो, खाने का मन हो तो खा लेना। छुटकी मेरे पुत्र के मन में कुछ भर दे और वो उसको अपनी माँ मानने लगे तो मैं सह नहीं सकूंगी। मुझे कुछ करना होगा। छुटकी, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया और तुम्हें भी मेरे पति से धन मिल गया है। अब तुम्हें जाना चाहिए। उसे अब भूल जाओ, वो मेरा पुत्र है, उस पर मेरा अधिकार है। छुटकी चली गई और जीवन उसी प्रकार चलता रहा। धुंधकारी को धुंधली का स्नेह मिलता रहा और गोकर्ण को तिरस्कार। और इस प्रकार एक और गोकर्ण वेद उपनिषद आदि का पाठ कर ज्ञानी युवक बना, जिसके लिए धर्म कर्म ही सर्वोपरि था। वहीं माँ के लाड़ प्यार में बिगड़कर धुंधकारी वो युवक बना जिसके लिए अधर्म करना उसका स्वभाव था।
करो करो मित्रों, मदिरा पान करो, आनंद लो जीवन का। ए, थोड़ा जल हमें भी पिला दो। लो देखो, हम यहाँ आते हैं सुंदरियों के दर्शन करने, और ये मेरा मूर्ख भ्राता गोकर्ण, ये आता है वृद्धाओं की सहायता करने के लिए। जहाँ गोकर्ण सद्गुणों का भंडार था, वहीं धुंधकारी अवगुणों का अंबार। धुंधकारी और गोकर्ण एक ही आयु के हैं, लेकिन कहाँ गोकर्ण सदाचारी संस्कारी और कहाँ ये धुंधकारी। आप तुलना मत कीजिए मेरे पुत्र की इस गौपुत्र से। समझने का प्रयास कीजिए। आप बिगाड़ कर उद्दंड बना रही हैं उसे। हम दोनों पे भारी पड़ेगा हमारा पुत्र। जो आज दूसरों के साथ कर रहा है ना, कल हमारे साथ करेगा। नहीं, मेरा पुत्र मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। माँ, बस बहुत हुआ। तुम्हारी जैसी संतान के लिए इस घर में कोई स्थान नहीं। निकल जाओ इस घर से। जब विवेक जागृत हो तब वापस आना। मेरा विवेक तो जागृत है पिताजी। आपको क्या हुआ आज? माँ, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। कोई भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें। इस घर में तुम्हारे लिए कोई भोजन नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं आप? इसकी अवस्था तो देखिए एक बार। ऐसे में कहाँ जाएगा वो? एक गौपुत्र को आप इतना लाड करते हैं और अपने ही पुत्र को घर से निकाल रहे हैं। अरे दोष क्या है इसका? एक धनी परिवार के बालक ने मदिरा पान कर ही लिया तो इसमें गलत क्या है? हाँ पुत्र, मैं भोजन देती हूँ। आवश्यकता से अधिक ममता और लाड़ भी संतान को भटका देते हैं। यदि उस दिन धुंधली ने आत्मदेव को उसके साथ कठोर होने दिया होता, तो धुंधकारी निडर होकर अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता। पिताश्री, आप कोई भूल कैसे कर सकते हैं? पुत्र मोह ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। विधि के विधान के विरुद्ध पुत्र जो चाहा था मैंने, उसी का परिणाम है ये। ऐसे पुत्र से तो पुत्रहीन ही रहना बेहतर था। पिताश्री, जीवन देना तो पुण्य कर्म है। इसमें आपका कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं। आपने हम दोनों को समान शिक्षा दी, धर्म पथ पर चलना सिखाया। किंतु कौन से पथ का कौन चुनाव करेगा, ये आप निर्धारित कैसे कर सकते हैं? भ्राता सुपथ से भटक गए, किंतु मैंने आपके दिए गए विचारों का पालन किया और मैं ज्ञान साधना में इतना आगे बढ़ गया। वंश भी संतान से नहीं, अच्छे विचारों से ही आगे बढ़ता है। इसीलिए केवल भ्राता का विचार कर अपने मन को दुखी मत कीजिए। अपने मन से मोह माया को त्याग दीजिए तो दुख भी मिट जाएगा। मृत्युलोक में मोह माया के बंधन से कदाचित ही कोई मुक्त हुआ होगा। कामनाओं के माया जाल में लगभग सभी उलझे। बस यही कारण है दुख और विनाश का। तो पुत्र, मैं क्या करूं पुत्र? इसका सुझाव मैं कैसे दे सकता हूं पिताश्री? क्यों? वेद शास्त्र के ज्ञाता हो तुम, दिव्य आत्मा हो। जो भी कहोगे उचित ही होगा। पुत्र, मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करो। पिताश्री, शास्त्रों के अनुसार आपका गृहस्थ आश्रम समाप्त हो चुका है। अब आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। घर गृहस्थी, पुत्र धन सभी को त्याग कर वैराग्य अपनाइए। प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। मुक्तिदाता आपको दुखों से मुक्ति देंगे। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आपकी नियति, आपका भाग्य प्रभु भक्ति है। पिताश्री, मेरी आंखें खोलने के लिए अनेकों धन्यवाद पुत्र। पुत्री नहीं, गुरु हो तुम मेरे। तुमने उचित कहा, वानप्रस्थ ही अब मेरी नियति है।
मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा। तुम अपनी माँ से पूछ लो, क्या वो भी मेरे साथ जाएंगी? नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक गौ का बछड़ा कुछ भी कहेगा और मैं मान लूंगी। मैं नहीं आने वाली इसकी बातों में। ये अब यहाँ रहने का अर्थ है दुखों को सहना। सत्य को स्वीकार कर हम वन जाएंगे। नहीं, आपको जाना है तो आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। कुछ दिनों में पुत्र का विवाह होगा, पुत्र वधू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मैं ये सारे सुख भोगूंगी। पुत्र ही अपमान करेगा तो पुत्र वधू कैसे मान रखेगी तुम्हारा? सम्मान करेगा। मेरा पुत्र मेरा सम्मान करेगा, मेरी बहुत सेवा होगी, मुझे कोई कमी नहीं होने देगा पुत्र धुंधकारी। वर्षों पहले पुत्र मोह में मैंने एक भूल की थी, आज तुम भी वही भूल करने जा रही हो। भूल मैं नहीं, भूल आप कर रहे हैं स्वामी। जिसका उद्देश्य परिवार में फूट डालकर सब कुछ हड़प लेने का है, उसकी बातों में आकर आप भूल कर रहे हैं। किंतु मेरे रहते ये कुछ हड़प नहीं सकेगा। मैं फिर से तुम्हें सचेत कर रहा हूं धुंधली, बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम। पिताश्री, मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं पुत्र गोकर्ण, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। यहाँ तुम्हारी माँ अकेली है। धुंधकारी तो मदिरा के प्रभाव में मर्यादा की कौन सी सीमाएं लांघ जाए कौन जानता है। जो अपने ही वश में नहीं रहता वो कुछ भी कर सकता है। मुझे एक वचन दो, जब तक तुम्हारी माँ धुंधली यहाँ पर है तब तक तुम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जी पिताश्री। पिताश्री, श्रीमद् भागवत के दशम कांड का पाठ कीजिएगा। स्वयं प्रभु परम श्री कृष्ण से मिलाने में यह पाठ आपकी सहायता करेगा। इस प्रकार आत्मदेव वहां से चले गए, अपना पूरा ध्यान भक्ति में लगाया और बस भागवत के 10वें अध्याय में लीन हो गए। कर्म अच्छे हों और पूजा में सच्ची भक्ति हो तो उसका फल अवश्य और शीघ्र मिलता है। उसी प्रकार सच्ची श्रद्धा से भागवत कथा में लीन आत्मदेव की भक्ति भी फलित हुई। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ आत्मदेव। कहो क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, आपके दर्शन मिल गए, उससे अधिक मैं क्या मांग सकता हूँ। किंतु तुम्हारे तप का फल वो तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तो प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं आप में समाहित होकर आपसे ही एकीकार हो जाऊं। तथास्तु। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि।
माँ, पिताश्री को इस संसार से मुक्ति मिल गई। माँ दुखी मत होइए, ये तो पिताजी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें परम श्री कृष्ण का धाम मिला। माँ 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 दुखी मत होइए माँ। माँ 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 द्वार खोलिए माँ। माँ भ्राता, वो पिताश्री। हट सामने से। माँ पुत्र, तुम्हारे पिताजी। ये रोने धोने का स्वांग बंद करो। कोई जीवित है या नहीं इससे नहीं, बस मुझे इससे अंतर पड़ता है कि जब मैं कहूँ मुझे भोजन चाहिए तो भोजन मिलना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम क्या होगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए शीघ्र भोजन लाओ। लीजिए स्वामी, मदिरा लीजिए। चलो सेवा करती रहो मेरी तुम लोग। जो हो रहा है उसमें दोष किसका है? मेरा ही ना। मैंने ही अपने स्वामी को झूठ बोला तो उसका दंड तो मिलेगा ही। अब हमें भी शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। समझने का प्रयास कीजिए। आप बिगाड़ कर उद्दंड बना रही हैं उसे। हम दोनों पे भारी पड़ेगा हमारा पुत्र, जो आज दूसरों के साथ कर रहा है ना, कल हमारे साथ करेगा। आप स्वयं तो जा ही रहे हैं, मुझे भी ये सुख और ऐश्वर्य छोड़कर वन जाने के लिए कह रहे हैं। आपको जाना है तो आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। स्वामी, आपको ना कहकर भूल कर दी मैंने। यदि आपके साथ गई होती तो मुझे भी आपकी तरह मुक्ति प्राप्त हो गई होती। अरे वृद्धा ही होगी, तुम लोग व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। फिसल गई होगी, उठ जाएगी। चलो तुम सब मेरी सेवा करो। इस प्रकार अपने ही पुत्र के तिरस्कार से पीड़ित धुंधली के जीवन का भी अंत हुआ और अब गोकर्ण उस अधर्म के अंधकार से बाहर निकलने के लिए मुक्त था। किंतु एक अंतिम बार उसने अपने भाई को धर्म का प्रकाश दिखाने का प्रयास करने का विचार किया। रुको, कहाँ बढ़े जा रहे हो? मैं अपने भ्राता से मिलने आया हूँ। कोई भाई बंधु नहीं रहता तुम्हारा यहाँ धर्मात्मा जी? आप माने या ना माने, किंतु आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं नहीं देख सकता कि आपका कर्म, आपका भाग्य आपको नरकलोक की अग्नि में जलने पर विवश करते या उससे भी बुरा आपको पिशाच योनि में अनंत काल तक कष्ट भोगने पर विवश करते। इसीलिए आज एक अंतिम प्रयास करने आया, आपको धर्म पथ पर ले जाने का। मुझे कोई उपदेश नहीं सुनना है। दुर्भाग्य तुम्हारा है कि मेरे पास उपदेश सुनने का समय ही नहीं है, और वैसे भी अब माता पिता तो रहे नहीं, तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? चलो जाओ यहाँ से।
भ्राता, मैं तो केवल प्रयास कर रहा था आपकी सहायता करने का। प्यासे को कुएं के पास ले जा सकते हैं, किंतु जल तो स्वयं ही ग्रहण करना होता है। अब यदि आपने चुनाव कर ही लिया तो मैं विवश हूं। कहते हैं घर एक मंदिर होता है, किंतु ये तभी होता है जब उसमें रहने वाले धार्मिक और संस्कारी होते हैं, किंतु अधर्म और कुसंस्कार उसी घर को शमशान बना देते हैं। गोकर्ण को बाहर कर उसने धर्म और संस्कार की प्रेरणा का भी अंत कर दिया था। अब घर धर्म की नहीं, अधर्म की पहचान बन गया था। फिर समय बीतता गया। अब एक ओर गोकर्ण ज्ञान और तप अर्जित कर रहा था, तो दूसरी ओर बुरी संगति के प्रभाव में पड़ा धुंधकारी अपना सब कुछ खो चुका था। मदिरा चाहिए मुझे। मदिरा कहाँ है? नहीं है मदिरा, समाप्त हो गई। तो कोई लेकर क्यों नहीं आया? कहाँ से लाए? धन कहाँ है? तो वो आभूषण तो दिए थे ना? वो हमारे आभूषण हैं, तुम्हारी मदिरा के लिए नहीं मिलेंगे। हमारी सेवा करने के लिए पहले तुम्हारी वृद्धा माँ थी। अब ना ही सेविका है और ना ही धन, तो अब हम यहाँ क्यों रहें? धन के कारण हम तुम्हारी सेवा करते थे। क्यों ना जाएं हम उसके पास जो हमारे ऊपर धन व्यय कर सके? हाँ हाँ, क्यों ना जाएं हम उनके पास? नहीं नहीं नहीं, मत जाओ मत जाओ। तुम सभी चली गई तो मैं यहाँ कैसे रहूँगा? तुम्हें धन चाहिए ना? मैं ला कर दूंगा तुम्हें धन। मैं सेवा भी करूँगा तुम्हारी। तुम्हारे पैर दबाऊंगा, मैं पैर दबाऊंगा तुम्हारे। वस्त्र धोऊंगा, वस्त्र भी धोऊंगा मैं तुम्हारे। पकवान पकवान बनाऊंगा, पकवान बनाऊंगा तुम्हारे लिए। वो सब तो ठीक है, किंतु धन का क्या करें? धन लाऊंगा ना, अवश्य लाऊंगा धन। तुम लोग यहाँ मेरी प्रतीक्षा करो, और अगर मैं शीघ्र नहीं लौटा तो मैं तुम लोगों को रुकने के लिए नहीं बोलूंगा, पर तुम लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। रुको, तुम पकड़े जाओगे। ये देखो, यही चाहिए था ना तुम्हें? तुम लोग जा रही थी, ये धन आभूषण ये नहीं चाहिए तुम्हें? देखो देखो, अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? देखो देखो, सब लाया हूं। जी कहिए। यहाँ कहीं एक चोर छिपा हुआ है, आपने कहीं देखा तो नहीं? दुस्साहसी राजभवन से चोरी कर लौटा है। चोर? अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई चोर नहीं आया, मैंने तो नहीं देखा। ये आत्मदेव जी का घर है ना? जी, ये उन्हीं का घर है, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। और यदि मुझे चोर दिखाई देगा तो मैं... आत्मदेव जी जैसे सम्मानीय महापुरुष का घर है ये। क्षमा कीजिए, आपसे मैंने बहुत प्रश्न पूछे, अब आप कह रहे हैं तो यहाँ चोर नहीं आया होगा। जी। राजा के यहाँ से चोरी की है तुमने? तुम सबको धन चाहिए था ना, तो धन तो मैं ले आया।
अब फिर वो धन मैं कहाँ से लाया, इससे क्या अंतर पड़ता है। जाओ उत्सव की तैयारी करो और बढ़िया भोज बनाओ। जाओ। अरे ऐसे क्या देख रही हो? माँ के समान स्वादिष्ट हलवा बना के लाओ। जाओ। अब इसके पास यही शेष है, राजा से चुराया धन। यदि सैनिकों ने पकड़ लिया तो हम सब मारी जाएंगी। हम क्यों मारी जाएं? क्यों ना हम सब मिलकर इसी को मार डालें? यही उचित रहेगा। व्यक्ति का प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है। जैसा बीज बोया जाएगा, फल भी वैसा ही आएगा। भ्राता! अब तुम भी जाओ अपनी वृद्ध माँ के पास। ये दुर्भाग्यपूर्ण अवश्य था, किंतु अधर्मी धुंधकारी का अभी पूर्ण रूप से अंत नहीं हुआ था। किंतु उसकी तो मृत्यु हो गई थी ना? मृत्यु हुई थी, किंतु मुक्ति नहीं मिली थी। गोकर्ण को अपने भ्राता की मृत्यु का आभास होने पर जब सच्चाई ज्ञात हुई तो उसने भाई का धर्म निभाया और विधि पूर्वक गया में उसका पिंडदान किया। पिंडदान के बाद जब वो अपने घर गया तो उसने जो देखा उसकी कल्पना नहीं की थी गोकर्ण ने। विचित्र बात है, इतना जीर्ण शीर्ण हो गया हमारा घर, फिर भी लगता है जैसे घर मुझे बुला रहा है। यहाँ तो कुछ शेष नहीं, यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं। ये शैया एकाएक नवीन कैसे हो गई जबकि पूरा घर जला हुआ है? व्यक्ति विचार से स्वतंत्र हो सकता है, किंतु संस्कारों से नहीं, अन्यथा वो हानि स्वयं की ही करता है।
क्या ये आप हैं भ्राता धुंधकारी? के बछड़े, भाई बंधु नहीं हूँ मैं तुम्हारा। मेरे लिए तो आप मेरे भ्राता ही हैं। भ्राता हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा अधर्मी भाई। भ्राता, सही कहा था तुमने, नरक में भी जगह नहीं मिली मुझे। जब से मेरी मृत्यु हुई है तब से इसी कक्ष में बंदी हूँ मैं। किंतु भ्राता, मैंने तो पावन स्थल गया जाकर विधि विधान से तुम्हारी मुक्ति के लिए पिंडदान भी किया था। फिर भी कदाचित मैं इसी के योग्य हूँ। प्रतिफल मेरे को करो मेरे सामने आते हैं। प्रतिफल वही जीवन जीता जा रहा हूँ, और चाह के भी इससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तुम्हें स्मरण है, तुम मेरी सहायता करना चाहते थे। भ्राता, मैं तो केवल प्रयास कर रहा था आपकी सहायता करने का। यदि आपने चुनाव कर ही लिया है तो मैं विवश हूँ। मुझे क्षमा कर दो और मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला। सहायता करो मेरी, सहायता करो। भ्राता, प्रायश्चित ही मुक्ति का पहला पग है। अब आप प्रायश्चित कर रहे हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। कैसे की गोकर्ण ने अपने भ्राता की सहायता? क्या उसे पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का उपाय पता था? नहीं, गोकर्ण को ये नहीं पता था, और किसी महानतम से महानतम ऋषि मुनि और तपस्वी भी उसकी ये जिज्ञासा शांत नहीं कर सके। फिर एक दिन भोर में हे सूर्यदेव, आप और चंद्रदेव तो ईश्वर की आंखें, पाप पुण्य सबके साक्षी हैं। अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए, जिससे मैं अपने भ्राता धुंधकारी को पिशाच योनि से मुक्ति दिला सकूं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आदित्याय विद्महे प्रणाम सूर्यदेव। सहस्त्र किरण्य धीमहि तन्नो सूर्यदेव। मुझे ज्ञात है तुम अपने पापी भ्राता को पिशाच योनि से मुक्ति दिलवाने के इच्छुक हो। उसके लिए उसे जीवन में किए पाप कर्मों से मुक्ति पानी होगी। मुझे क्या करना होगा सूर्यदेव? और ऐसे पापी को पापों से मुक्ति भागवत सप्ताह को श्रद्धा और निष्ठा से सुनने पर मिलती है। धन्यवाद सूर्यदेव। सूर्यदेव के कहे अनुसार गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया, जिसके लिए उसने सभी नगरवासियों को आमंत्रित किया। बस अब शेष था तो धुंधकारी को भागवत सप्ताह सुनने के लिए तैयार करना। क्या कर रहे हैं आप? प्रश्न ये है कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी सहायता का वचन दिया था और कर क्या रहे हो तुम? सदा के समान पूजा पाठ। भ्राता शांत हो जाइए। मैं जो भी कर रहा हूँ आपकी सहायता के लिए ही कर रहा हूँ। शांत हो जाइए भ्राता। भ्राता, आपको इसमें योगदान देना होगा। आपको पूरे सप्ताह पूरी एकाग्रता से श्रीमद् भागवत अर्थात श्री कृष्ण की लीलाएं सुननी होंगी, उनके भक्तों की कहानियां सुननी होंगी, और आपको ये आशा जीवित रखनी होगी कि आप इस पिशाच योनि से मुक्ति पाएंगे। लेकिन मैं पिशाच हूँ, एकाग्र चित्त कैसे रह सकता हूँ?
एकाग्रता पिशाचों के स्वभाव में नहीं है। भ्राता, अपने इस पिशाच रूप पर विजय पाकर अपने भीतर के भक्त को जगाना होगा, क्योंकि भक्ति की शक्ति सर्वोच्च होती है। करना तो मैं भी यही चाहता, लेकिन एक पिशाच होके मैं एक स्थान पे कैसे टिक सकता हूँ? भ्राता, आप इस 7 गांठ वाले बास में जाकर बैठ जाइए। इससे आपको एक स्थान पर टिकने में सहायता मिलेगी। ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। इस प्रकार आरंभ हुआ श्रीमद् भागवत कथा का, और साथ ही प्रारंभ हुआ धुंधकारी के पिशाच योनि से मुक्ति की यात्रा। भागवत सप्ताह संपूर्ण। ओम हरि हरि। ओम हरि। ओम श्री हरि। भ्राता, हम आपको वैकुंठ ले जाने आए हैं। ये तुम्हारी ही कृपा है भ्राता, जो मैं मुक्त हो पा रहा हूँ। हरि ओम हरि। नहीं भ्राता, ये मेरी कृपा से नहीं, ये प्रेत पीड़ा नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा और श्री कृष्ण के भक्तों की कहानियां सुनने से आपको मुक्ति मिली है। धन्यवाद भ्राता। जिस प्रकार नदी की पावन जलधारा अपने स्वच्छ जल के प्रभाव से सभी प्रकार के मैल को बहाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथाओं की धारा बहती है तो उन कथाओं का श्रवण करने वाले भक्तों के मन वचन कर्म से जाने अनजाने में किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त गोकर्ण ने अपने भ्राता को मुक्ति दिलाकर ये प्रमाणित कर दिया।